नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि ममता बनर्जी की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं, जो आगे और बढ़ने की पूरी संभावना लग रही है और कैसे बंगाल चुनाव में असली खेला अब होगा, इन्हीं सब विषयों पे चर्चा करने जा रहे हैं। और चर्चा की शुरुआत करने से पहले लेकिन जान लेना ज़रूरी है कि ममता बनर्जी का ये तीसरा टर्म है और उनको ऐसा लगता है कि चौथा टर्म भी हो जाएगा, लेकिन ये होना लगभग नामुमकिन है। वो क्यों? क्योंकि इनका जो तीसरा टर्म आया, मतलब पिछला चुनाव 2021 वाला, जब कोरोना काल चल रहा था, उसमें जैसे तैसे इनकी जीत हुई और ये सीएम बन पाई, क्योंकि 2 सीटों से इन्होंने चुनाव लड़ा। एक सीट पर शुवेंदु अधिकारी, जो इनके पार्टी के पूर्व नेता थे, उनके खिलाफ वो चुनाव हार गई। दूसरे सीट से जीत गई तो सीएम बन पाई। तो इसी से पता चलता है कि लोकप्रियता कितना घट चुका है। सीएम बन गई, भाजपा भी 2 सीट थी, 2 से 70 के आसपास हो गई, मतलब एक बड़ा जंप देखने को मिला। और अभी मुख्य विपक्षी दल भाजपा ही है, कांग्रेस और लेफ्ट एकदम गायब। तो ये तो एक सिग्नल मिला लोकप्रियता घटने का। दूसरा सिग्नल क्या? दूसरा सिग्नल मिला कि संदेश खली का जो दर्दनाक घटना हुआ, जिसमें कई सारी महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई, बदतमीजी हुई, बलात्कार हुए, जिसमें टीएमसी के कई सारे नेताओं का नाम सामने आया, जिसमें से सबसे मेन नाम आया शाहजहां शेख का। उसकी गिरफ्तारी भी हुई। ईडी के भी मामले में जो वो ज़मीन कब्जाया हुआ था बहुत सारा, उस मामले में भी गिरफ्तारी हुई। लेकिन ये बड़ी चीज़ नहीं है, ये गिरफ्तारी तक बात कैसे पहुंचा? क्योंकि भाजपा ने संदेश खली की महिलाओं की आवाज़ उठाई, उसमें से एक पीड़ित को चुनाव भी लड़वाया, तो विपक्ष की आवाज़ उठने का शुरुआत हुआ। क्योंकि ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने जिहादियों को और पार्टी में गुंडों को पाला हुआ है, जिसके सामने कोई सर उठा नहीं सकता था। सर उठाने की पहली शुरुआत संदेश खली से हुई। अब हालांकि लोकसभा चुनाव में संदेश खली मामले का कोई खास रिजल्ट दिखा नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो ये बुरी हालत हुई भाजपा की, वो कोई आरक्षण या इन सब विषयों से नहीं हुई। वो सिर्फ 2 कारणों से हुई। एक, जेपी नड्डा का आरएसएस के खिलाफ बेवकूफ़ाना बयान कि भाजपा सक्षम है, आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, तो आरएसएस कार्यकर्ता नहीं गए प्रचार करने घर घर, इससे कम रिजल्ट आया। दूसरा जो कम रिजल्ट आया उसका कारण था कि आपस में गुटबाजी हुई जगह जगह, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो या फिर बंगाल में ही क्यों ना हो। तो इन 2 कारणों से रिजल्ट कम आया, नहीं तो संदेश खली वाले मामले से बहुत नुकसान होता तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी को। नुकसान का कारण एक और था कि जब चुनाव में भाजपा को अच्छा लीड मिला, भले सरकार नहीं बना पाया लेकिन मुख्य विपक्षी तो बना, उसके बाद भाजपा एकदम से छोड़ दिया वहाँ के लोगों पर ध्यान देना। एकदम यूनिट जो था बीजेपी का एकदम शून्य हो गया। तो इसका फ़ायदा तृणमूल कांग्रेस वालों ने उठाया कि जगह जगह अपने गुंडों को ममता बनर्जी ने भेजा। तो कई लोग तो डर के मारे झारखंड, आसाम भाग आए, और जो लोग नहीं भाग पाए तो उनको जान से मारा गया, उनकी पिटाई हुई, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ। तो डर का माहौल इतना था कि लोकसभा में लोग चाह के भी वोट नहीं दे पाया। मतलब गुटबाजी और विधानसभा में जो लोगों को छोड़ दिया बीजेपी, इन दोनों नतीजों से बंगाल में रिजल्ट कम आया। तो ममता बनर्जी को लगा कि अब मेरा फिर से डोमिनेंस, ताकत वापस आ गई, अब हम फिर से सबको रगड़ेंगे। लेकिन आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाला कांड हो गया। ऐसा कांड कि लगा कि इस्तीफा देना पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें तृणमूल कांग्रेस के भी एक वर्कर का नाम सामने आया, आशीष पांडे करके। मतलब इतना बड़ा ये मामला था जिसमें कोर्ट भी कड़ी फटकार लगाया, आम जनता खिलाफ था ही, सौरभ गांगुली जैसे लोग, सब लोग खिलाफ थे। लेकिन वही बात है, जिहादी का सपोर्ट, जो कि बांग्लादेशी रोहिंग्या सब है, तो जिहादी का सपोर्ट और टीएमसी का खुद का पाला हुआ गुंडा कार्यकर्ता के नाम पर, इन सब के सपोर्ट से आरजी कर की भी हवा ममता बनर्जी झेल गई। और एक और घटना अभी हुआ हाल में ही कि ममता बनर्जी गई लंदन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण देने, तो उसमें एसएफआई के कार्यकर्ता जम के विरोध किया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाला ही मामला उठाया। दिखाता है कि लोकप्रियता कैसे घट रहा है कि पार्टी ही नहीं, स्टूडेंट विंग तक सामने में विरोध कर रहा है। तो पहला मुसीबत का संकेत, घटती लोकप्रियता। दूसरा, अभिषेक बनर्जी। क्यों? क्योंकि जैसे मायावती आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित की, फ्री हैंड दिया,
लेकिन कुछ दिन में ही आकाश आनंद अपने हिसाब से पार्टी चलाने लगे, तो इसलिए मायावती ने हटाया, फिर लाया और फिर फाइनली हटा दिया। लेकिन ममता बनर्जी ने ये नहीं किया, घोषित की हुई है और अभी भी वो है ही घोषित। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि मायावती ने माल कमा लिया है इतना कि अब राजनीति का धंधा चले ना चले कोई फर्क नहीं है, इसलिए लात मार के उत्तराधिकारी को निकाल दिया। ममता बनर्जी ने भी खूब पैसा बनाया है, लेकिन उस सत्ता की हनक भी चाहिए, इसलिए उत्तराधिकारी जो बनाया अभिषेक बनर्जी को तो सह भी रही हैं, क्योंकि अभिषेक बनर्जी तो और पहले से है राजनीति में। तो आकाश आनंद का जितना अपनी पार्टी पे पकड़ नहीं हो पाया, उससे कई गुना ज़्यादा पकड़ अभिषेक बनर्जी का टीएमसी में है। वो इतना कि कई सारे जो नए नेता हैं, ये पुराने में भी जो ममता बनर्जी से नाराज़ है लेकिन अभिषेक बनर्जी को पसंद करते हैं, उन्होंने विरोध का स्वर भी उठाया, तो ममता बनर्जी और उनके गुट वालों ने दबाया। लेकिन टसल तो चल ही रहा है। तो जैसा कि बताया, ममता बनर्जी गई लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण देने। इसी बीच अभिषेक बनर्जी ने पोस्टर छपवा दिया कि फ्यूचर वही है टीएमसी का, कप्तान अभिषेक वही है। तो इसके जवाब में ममता बनर्जी का भी गुट का लोग कि सर्वोपरि नेता ममता बनर्जी है, ये भी पोस्टर छपवाया। मतलब टसल जारी है। तो ये टसल होने से पार्टी कमज़ोर होता है कि मजबूत? कमज़ोर ही हो रहा है। तो दूसरा टेंशन का या मुसीबत का कारण है अभिषेक बनर्जी का अपनी पार्टी में दबदबा बनाने की कोशिश करना और ममता बनर्जी को कम करने की और उनके लोगों को लात मार के पार्टी से निकालने की कोशिश करना। तीसरा कारण कि वक्फ बिल पास हो गया संसद के दोनों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से। तो जब लोकसभा से पास हुआ तो महुआ मोइत्रा ने कहा कि सरकार ने ये जो फैसला लिया है ये लोगों के हित में नहीं है। अब ये इसलिए नहीं क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ दबा रहा है, ये नहीं जो जनरल नेताओं ने कारण दिया, नहीं। महुआ मोइत्रा का कारण ये था कि हम लोग हैं जनता की असली आवाज़, सरकार नहीं है, क्योंकि सिर्फ 50 ही सीट तो कम आई है। असल में तो हम ही सत्ता में होने चाहिए थे, क्योंकि हमें ही जनता ने वोट दिया है। भाजपा तो यूं ही बैठ गई सत्ता पे, 50 सीट तो हमसे ज़्यादा आया है। मतलब कोई सेंस है इस बात का? अरे भाई, 1 सीट हो या 50 सीट हो, जो सत्ता में बैठा है मतलब जनता का जो मूड है वो पक्ष जानता है, ये नहीं कि जो पक्ष बाहर है वो जानता है। मतलब ऐसी बात बोल गई और आज भी पार्टी वो में टिकी। तो मतलब ये तो पता था कि महुआ मोइत्रा भ्रष्ट है, क्योंकि बिजनेसमैन से पैसा लेके सवाल पूछने के मामले में सांसदी जा चुकी है, तो फिर से चुनाव जीती तो सांसद बन गई। लेकिन ये नहीं मालूम था कि राहुल गांधी की तरह इनका भी खाली खोपड़ी है। तो मतलब अपने पार्टी में चापलूसों को जो भर रखा है ममता बनर्जी ने, जो खाली हाँ में सिर हिलाते हैं, जैसे कांग्रेस में राहुल गांधी ने भर रखा है, लेकिन राहुल गांधी का तो खुद का भी खोपड़ी खाली है। लेकिन ममता बनर्जी तो खूब शातिर चंट है, उनको तो सब पता है, फिर भी ऐसे लोगों को भर रखा है। तो वो पार्टी का फायदा कर रहा है कि नुकसान? नुकसान ही कर रहा है। तो मतलब चापलूसों का बढ़ता दबदबा पार्टी में, ये है मुसीबत का कारण, क्योंकि जहां यस मैन सिर्फ भरेंगे या यस वुमन, तो वहां पार्टी का नाश होना तय है। और चौथा कारण और ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी पश्चिम बंगाल का बजट सत्र चल रहा था, तो व्हिप जारी होता है पार्टी में सबको कि शामिल रहो। तो 20 मार्च को जब ये वित्त विधेयक इस पर चर्चा हो रहा था, तो 100 से ज़्यादा टीएमसी विधायक पहुंचे ही नहीं विधानसभा, व्हिप जारी होने के बावजूद। और बीजेपी वाले से रणनीतिक चूक ये हो गई कि वो वॉकआउट कर गए, ये बात जाने बगैर कि 100 विधायक तो पहुंचा ही नहीं, क्योंकि टीएमसी के चीफ व्हिप ने कहा कि अगर तो भाजपा वाले वोटिंग की मांग कर देते कि वित्त विधेयक के खिलाफ वोटिंग हो जाए, तो टीएमसी के पास 60 के आसपास विधायक थे, बीजेपी का तो 70 पार है, खारिज हो जाता। मतलब टेक्निकली सरकार अल्पमत में आ जाता और अविश्वास प्रस्ताव टाइप का ये सिचुएशन हो जाता है, तो सरकार पे खतरा आ जाता। लेकिन बीजेपी की रणनीतिक चूक से उससे ममता बनर्जी बच गई। और जब पूछा गया कि क्यों नहीं आए, तो सबने बहाना दे दिया। मतलब क्या है, लोकप्रियता घट ही रहा है, अभिषेक बनर्जी अपना दबदबा बनाने में लगे हुए हैं, चाटुकार बढ़ते जा रहे हैं, और पार्टी पे पकड़ जो किसी भी नेता का मेन चीज़ होता है वो घटते ही जा रहा है। मतलब इन चारों चीज़ों को देखकर यही लगता है कि आने वाला जो पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव है 2026 में, इसमें
ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ होने वाला है। जैसे कि हम पहले भी बताए हैं दिल्ली चुनाव से पहले कि अरविंद केजरीवाल की बुरी हार होगी अगर कांग्रेस पीछे से सेटिंग ना कर ले। सेटिंग नहीं की, बुरी हार हुई, भाजपा की सरकार बनी। उसी तरह पश्चिम बंगाल में भी अगर लेफ्ट और कांग्रेस इसी तरह से अग्रेसिव रही और बैकडोर से सेटिंग नहीं किया तो ममता बनर्जी की बुरी हार होगी 2026 के चुनाव में और भाजपा वहां भी सरकार बनाएगी। क्योंकि पाप का घड़ा फूटने का टाइम अब आ चुका है, क्योंकि अब होगा असली खेला, खेला होबे। और इसी खेला में ममता बनर्जी की सरकार जाएगी और कांग्रेस इतना दुर्गति में भी टिकी हुई है क्योंकि दशकों से है, संसाधन है, डीप स्टेट से लिंक है। ममता बनर्जी का क्या है, एक बार वो सत्ता से गई तो उनका राजनीतिक भविष्य का भी अंत हो जाएगा, खत्म। और तभी आएगा पश्चिम बंगाल का स्वर्णिम काल जो आज़ादी से पहले था। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि ममता बनर्जी का कैसे हालत बिगड़ रहा है और कैसे अगले चुनाव में उनका सुपड़ा साफ होना तय है। कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे। और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी विथ सही विश्लेषण आपको यहीं जानने और समझने को मिलेगी। बाकी जगह सिर्फ नाटक नौटंकी है। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।